तो आपने जो ये टमाटर का फसल लगा कर रखे हैं, ये कितने एरिया में लगा कर रखे हैं? 1.5 से पौने 2 एकड़ पे है ये। शुरुआत में तो ग्रोथ सही आता है, उसके बाद सारा मर जाता था। इस बार नहीं मरा है एक भी पौधा? नहीं, इस बार हम फर्स्ट ये लगाए हैं, ग्राफ्टेड लगाए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम। क्योंकि इससे पहले नॉर्मल लगाते थे? हाँ, नॉर्मल लगाते थे। अच्छा, अगर सही तरीके से इसका मैनेजमेंट, प्रॉपर खाद दवाई डालते हैं तो कितना दिन तक फ्रूट देगा? हमको लगता है कि जहाँ तक है कि कम से कम 7 महीना 8 महीना तो ये जाएगा ही जाएगा ही। मतलब 5-6 महीना आसानी से तोड़ाई कर सकते हैं? आराम से। बाप रे, 1.5 एकड़ में करीब करीब कितना माल निकला है? फिर भी मान के चलिए कि एक बार इसको हार्वेस्ट करने पे मेरा करीब 800 किलो से 1 टन तक का मेरा जा रहा था। वो बहुत ही एक बार हार्वेस्ट? एक हार्वेस्ट। तो वो बहुत ही कम है। इतना बड़ा एरिया में यहाँ मेरा करीब 5,000-5,500 मेरा प्लांट लगा है ना। उस हिसाब से मेरा यील्ड और बढ़ना चाहिए था। एक पौधा का कीमत कम से कम 12 से 12.5 रुपये हम लोग को कॉस्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ लाकर। कहाँ से खरीदे? ये छत्तीसगढ़ से। एक प्लांट में कितना हार्वेस्टिंग मिल सकता है आपका अंदाज से? देखिए, हम तो फर्स्ट टाइम ही इसको किए हैं। लेकिन मेरे जहाँ तक हमको ये दे रहा है और जितना हम इससे ले रहे हैं, उस हिसाब से हमको लगता है ना कि एक पौधा कम से कम। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ जी, और हम ओरमांझी, मेरा घर हुआ ओरमांझी। ओके। तो आपने जो ये टमाटर का फसल लगा कर रखे हैं, ये कितने एरिया में लगा कर रखे हैं? 1.5 से पौने 2 एकड़ पे है ये। 1.5 से पौने 2 एकड़ में? हाँ। और अभी ये कितने दिन का हो गया है? जून लास्ट में इसको लगाए थे, प्लांटेशन हुआ था। आइए चलते चलते बात कर रहे हैं। और उसके बाद अभी कितने बार हार्वेस्टिंग ले, मतलब 2 महीना से हार्वेस्टिंग ले रहे हैं कि? हो गया करीब 2 महीना, 2-2.5 महीना हो जाएगा। हाँ, 2-2.5 महीना से। ओके। ये कौन सा वैरायटी है? ये सिजेंटा का साहू है। साहू है ना? हाँ, ये ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड है? हाँ। अच्छा, तो इसमें नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है? ये नीचे वो जंगली बैगन का वो जड़ रहता है। अच्छा। और ये ग्राफ्टेड, ये पौधा, ये साहू, सिजेंटा का साहू वैरायटी है ये टमाटर। अच्छा, ग्राफ्टिंग लगाने से मतलब यील्ड का समस्या नहीं होता है? हाँ, इसमें जो और जैसे बिना ग्राफ्टेड हम लोग नर्सरी करके पहले भी बार इस प्लॉट पे हम लोग लगाए हैं टमाटर। हाँ। खेती किए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं। क्या होता है ना कि अगर हम देखे हैं 2-3 बार कोशिश किए थे, अपना खुद से नर्सरी करके हम लगाए थे जी। तो ये हुआ कि हमारा टमाटर शुरुआत में तो ग्रोथ सही आता है, उसके बाद सारा मर जाता था। इस बार नहीं मरा है एक भी पौधा? नहीं, इस बार हम फर्स्ट ये लगाए हैं, ग्राफ्टेड लगाए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम। इससे पहले नॉर्मल लगाते थे? हाँ, नॉर्मल लगाते थे। अच्छा। तो नॉर्मल हमारा क्या है ना कि जैसे फ्लड में बिना बेड का हम लगाते थे तो वो सक्सेस हो जाता था। लेकिन जहाँ बेड पर अगर वो करना चाहते थे तो वो सक्सेस नहीं होता था, सारा मर जाता था। जस्ट जाओ फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आता था और सारा पौधा मरना शुरू हो जाता था। अच्छा। और हम मतलब मोटा मोटी सारा खेती हम ड्रिप पे ही करते हैं। अच्छा। तो इस बार मेरा बारिश के कारण क्या हुआ ना कि हम ड्रिप पूरा कंप्लीट कर नहीं पाए मल्चिंग, जिसके कारण मेरा यही करीब 1.5-2 एकड़ का ही मल्चिंग में है। बाकी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और भी आपका जमीन है, उसमें अलग फसल लेते हैं आप? हाँ, फसल तो हम जैसे ये तो टमाटर हो गया, टमाटर के अलावा मेरा मटर रहता है ना, बीन्स लगता है। जी। बीन्स, लॉन्ग बीन्स लगता है। फिर करेला का खेती करते हैं, वाटरमेलन, मस्क मिलन। तो ये जो टमाटर है, इसको आप किसी भी समय पर लगा सकते हैं? हाँ, जल्दी देखा जाए तो हम लोग किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा टेम्परेचर का भी इशू पड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बेस्ट जो समय देखा जाए तो हम लोग का ये बरसात वाला जो समय रहता है, इसमें टेम्परेचर भी एक लेवल पे रहता है, है ना, और ये ग्रोथ भी अच्छा लेता है। जी बिल्कुल। लगाने के बाद अगर सही तरीके से इसका मैनेजमेंट, प्रॉपर खाद दवाई डालते हैं तो कितना दिन तक फ्रूट देगा? फ्रूटिंग देखिए, मान के चलिए कि अगर हम इसका सारा कुछ, इस बार तो कहने का मतलब कि पौधा थोड़ा सा डैमेज इसलिए हुआ है कि बारिश इस बार बहुत ही ज़्यादा जी हुआ है। हाँ। हम लोग को जितना उम्मीद नहीं था उससे भी बढ़ चढ़ कर बारिश हुआ है। और यहाँ नहीं, मतलब पूरे झारखंड में, हमारे बंगाल में भी ऐसा ही बहुत ज़्यादा बारिश कारण मान के चलिए कि इसका मार्केट पे भी असर पड़ा, किसान का खेत पे भी पड़ा है। बिल्कुल, है ना। किसान का खेत पे असर पड़ेगा तो मार्केट पे भी पड़ेगा। फिर भी आपका इतना शानदार अभी टमाटर है, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये जो ग्राफ्टिंग वाला लगा है इसीलिए इतना अच्छा है। ये देखिए, ग्राफ्टिंग में क्या है ना कि मोटा मोटी मानिए कि ये आपको 6 से 8 महीना का ये फसल है टोटल। मतलब जिस दिन आप इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, नर्सरी से उठा करके लगा रहे हैं इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उस दिन से आपका लास्ट तोड़ाई तक हमको लगता है कि जहाँ तक है कि कम से कम 7 महीना 8 महीना तो ये जाएगा ही जाएगा। हाँ, मतलब 5-6 महीना आसानी से तोड़ाई कर सकते हैं? आराम से। बाप रे, 1.5 एकड़ में करीब करीब कितना माल निकाला है आपने?
1.5 एकड़ पे मोटा मोटी लगभग मानिए ना, अगर अभी इसका, क्योंकि इस बार क्या हुआ, जो हमको उम्मीद था जितना इससे उतना हम इससे ले नहीं पाए, क्योंकि मेन बारिश का इशू हो गया जी। तो फिर भी मान के चलिए कि एक बार इसको हार्वेस्ट करने पे मेरा करीब 800 किलो से 1 टन तक का मेरा जा रहा था। वो बहुत ही एक हार्वेस्ट में तो वो बहुत ही कम है। इतना बड़ा एरिया में यहाँ मेरा करीब 5,500 मेरा प्लांट लगा है ना। उस हिसाब से मेरा यील्ड और बढ़ना चाहिए था। इतना उम्मीद लगाया था कि एक बार हार्वेस्ट में कम से कम मान के चलिए 1.5 टन तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन 1.5 टन ना जाके ये कम से कम 7 क्विंटल 8 क्विंटल इस तरह से हम शुरुआत जब किए थे। और जैसे जैसे फिर बारिश का प्रकोप बढ़ता ही गया तो इसका यील्ड भी घटते गया। मार्केट में कितना रेट चल रहा है? मार्केट में अभी अप डाउन ऐसे तो अभी चल रहा है वही 30-32। आपने हाईएस्ट कितना रेट में भी चाहिए वाला? ये 40 रुपया तक। 40 से ऊपर नहीं गया ना? नहीं। इस कंडीशन में रेट ठीक ठाक है कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए? इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल बात ऐसा है ना कि ये ड्रिप का खेती है, मल्चिंग का खेती है। एक तो पौधा का कीमत ज़्यादा है। कितना कीमत ये है इसका? एक पौधा का कीमत कम से कम 12 से 12.5 रुपया हम लोग को कॉस्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ लाकर। कहाँ से खरीदे? ये छत्तीसगढ़ से। अच्छा, वहीं से खरीदे? छत्तीसगढ़ से ही आया है। तो ये 12-12.5 रुपये हमको ये कॉस्ट पड़ गया। और टोटल 5,500 प्लांट है। 5,500 प्लांट है। हाँ। उसके अलावा इसमें मल्चिंग ड्रिप, उसका तार, ये बंधाई, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ये लेबर, मेरे को लग रहा है लेबर कॉस्ट में 30-50% चला जाता है। ये मानिए ना कि ये जब से मेरा ये लगा है यहाँ पर, तब से डेली मेरा यहाँ पर 5 से 6 लेबर कंटिन्यू लगा ही हुआ है। सुबह शाम दे पर इसको बांधना है, यहाँ बांध रहा है, फिर बढ़ जा रहा है तो फिर उधर से बांधना है। इसका बंधाई मेन तो है, बंधाई ग्राफ्टेड है। इसका पौधा का हाइट ये और बढ़ता है। अच्छा, हाँ, हमने देखा बहुत ऊंचा तक होता है। ये इतना ऊंचा हो जाएगा। ये हमारा क्रॉप उस माने जैसा होना चाहिए उस हिसाब का नहीं है। हाँ, ये इतना हाइट हो जाता है ना। और बाकी की खाद वगैरह, खाद दवाई वो तो है ही। एक प्लांट में कितना हार्वेस्टिंग मिल सकता है आपका अंदाज से? देखिए, हम तो फर्स्ट टाइम ही इसको किए हैं। लेकिन मेरे जहाँ तक हमको ये दे रहा है और जितना हम इससे ले रहे हैं उस हिसाब से हमको लगता है ना कि एक पौधा कम से कम 10 केजी देगा। अच्छा, 10 केजी एक पौधा? अच्छा, अभी तक आपने लगभग कितना बार तोड़ाई किए हैं? पर धीमा चल रहा है ना बारिश के चक्कर में। तो सप्ताह में मान के चलिए कि पहले तो 2 सप्ताह में 2 दिन तोड़ाई होता था मेरा। अभी सप्ताह में 1 दिन तोड़ाई हो रहा है। तो यही मानिए ना 2, 4, 6, 8 महीने हो कि 10 करीब 15-16 तोड़ाई इसका किए हैं। टोटल कितना माल निकला है? लगभग 10 टन के आसपास। 10 टन के आसपास लिए हैं। और अभी मार्केट में एवरेज अगर पकड़ेंगे तो 30 रुपया अभी एवरेज अभी जा रहा है। अभी नहीं, पहले 40 में भी आपने बेचा है? 40 तो 1-2 बाजार गया था। हाँ, उसके बाद तो फिर डाउन हो गया। डाउन होगा तो एवरेज वही मानिए ना 25 रुपया का एवरेज लेके चलिए। अब 20 रुपया भी पकड़ के चलेंगे तो कितना बन रहा है अभी टोटल? लगभग मानिए ना 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया के आसपास बन रहा है। 1 एकड़ में? नहीं, 1.5 एकड़ का प्लॉट है। ये 1.5 एकड़ का हम लोग बात करें। हाँ, और हम और लोग लगाए हैं और हम और जगह भी देखे, वीडियो वगैरह भी देखते हैं। तो हमको यही है कि इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सिंजेंटा साहू का खास करके ग्राफ्टेड वाला है ना। ग्राफ्टेड का टमाटर का कैपेसिटी, फलने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जी है ना। इस बार क्या बोलेंगे, हम तो लगाए शुरुआत में ही और बारिश ही है इतना हुआ है कि हम इसको सही आकलन नहीं कर पाए। बिल्कुल। और आपको हम बता भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन और लोगों को हम नहीं, फिर भी आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि सिंजेंटा का साहू को ग्राफ्टिंग वाला प्लांट को कैसे लगा करके इन्होंने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके ये जो स्टिकिंग मेथड से खेती किए हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी लिए हैं। अगर इस साल इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता तो इससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट इनसे, मतलब इस टमाटर की खेती से कमा सकते हैं आप लोग। तो धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपको इतना अच्छा जानकारी दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे एक लाइक करके बताना और कमेंट करके भी बताना। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।